Hello guys, I hope you all are doing great. So today I'm here with this video where I'll be discussing definition of relative as per section 2 clause 41, and this definition is according to Income Tax Act 1961. Okay. So I think we should start the discussion. I hope you find this video beneficial and it helps you in recalling the concepts of relative. So let me consider अभी किसी का relative समझने के लिए we have to consider one person. So I'm taking a male member as an individual and I'm going to discuss ki who all are the relatives of this individual. Okay. So I'm writing here male individual. If he is married, his spouse means the wife will also be the relative. So first of all, अगर यहाँ पे मैं मेल लिख रही हूँ and if he is married, उसकी वाइफ उसकी स्पाउस उसकी रिलेटिव होगी. अगर यहाँ पे मैं मेल नहीं लेती और मैं सीधे डिस्कशन अगर फीमेल मेंबर से स्टार्ट करती एंड इफ दिस फीमेल मेंबर इज़ मैरिड, तो फीमेल मेंबर के स्पाउस ऑब्वियसली उसके हस्बैंड होंगे एंड हस्बैंड बिकम्स हर रिलेटिव. सो आई हैव स्टार्टेड द डिस्कशन विद द मेल मेंबर, तो ऑब्वियसली उसकी वाइफ विल बी द रिलेटिव. नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. अब ये मेल मेंबर हैं, इसके माँ एंड पा यानी कि मदर एंड फादर ऑफ दिस मेल मेंबर, दे आर ऑल्सो द रिलेटिव्स. सेम इज द केस विद द वाइफ टू. वाइफ के भी माँ एंड पा. आई होप यू आर गेटिंग इट. नेक्स्ट इज अब मम्मी के फादर माँ एंड पा यानी कि इस मेल मेंबर्स के मेटर्नल साइड में माँ एंड पा मीन्स मेल मेंबर्स के नाना नानी, और पैटर्नल साइड में दादा दादी. सिमिलरली इज द केस विथ वाइफ माँ एंड पा अगेंस्ट माँ एंड पा. अगेन द कंडीशन इज नाना नानी दादा दादी, नाना नानी दादा दादी. आई होप यू आर गेटिंग इट. अब एक चीज़ आएगी, मेल मेंबर्स के जो माँ एंड पा हैं, इनके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि आपके माँ के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपके पा के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इंक्लूड्स देयर स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. यानी कि आपके मम्मी पापा के कोई अगर स्टेप ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, दैट ऑल्सो विल बी इंक्लूडेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मम्मी के भाई की बात की जाए, यानी कि हमारे मतलब इस मेल मेंबर के मामा जी एंड मामा जी के साथ में उनकी वाइफ मामी जी भी आएंगे, यानी कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की जब बात की जा रही है तो उनके स्पाउसेस भी इंक्लूडेड होंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट्स द केस ऑफ मामा जी देन मामी जी विल बी इंक्लूडेड. आपकी मम्मी की सिस्टर दैट इज़ मौसी जी देन मौसा जी विल बी इंक्लूडेड. सिमिलरली इज़ द केस विद पा टू. पापा के भाई, फॉर एग्जाम्पल छोटे भाई हैं देन वी कॉल एज चाचा जी, उनकी स्पाउस चाचा जी विल बी इंक्लूडेड. If we talk about the big brother of a father, then it's the case of ताऊजी and ताईजी will be included. पापा की बहन की बात की जाए तो obviously यार बुआ जी, उनके हस्बैंड फूफा जी. So this is the situation that goes. Difference is that वाइफ के केस में हम लोग मम्मी पापा के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को कंसिडर नहीं करेंगे. आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे हम इस मेल मेंबर्स के रिलेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो एक क्विक रिकॉल हो जाए. मेल अगर मैरिड है तो उसकी वाइफ इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट रिलेटिव. फर्स्ट मीन्स उसकी रिलेटिव. मेल मेंबर के मम्मी पापा, मम्मी की तरफ नाना नानी, पापा की तरफ दादा दादी. वाइफ के मम्मी पापा, मम्मी की तरफ नाना नानी, पापा की तरफ दादा दादी. मम्मी एंड जो पापा हैं मेल के, मम्मी एंड जो पापा हैं मेल के, उनके आगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. कज़न्स नहीं लोगे आप. मम्मी एंड पापा के सगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स अगर स्टेप हो तो भी इंक्लूडेड हैं, कज़न्स नहीं होने चाहिए. अब ब्रदर सिस्टर है, इनकी स्पाउसेस भी आएंगे. आर यू गेटिंग इट? अब एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेल के अब जो मेन बेसिक इंडिविजुअल है जो हमने कंसिडर किया है, इसके खुद के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगेन द कंसेप्ट इज सेम. स्टेप आएगा, कज़न्स नहीं आएंगे, और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के स्पाउसेस भी आएंगे. सिमिलरली इज़ द केस विद द वाइफ टू. वाइफ के भी आप बोल सकते हो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आएंगे, स्टेप आएंगे, कज़न्स नहीं आएंगे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के स्पाउसेस भी साथ में आ जाएंगे. ओके. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, मेल के जो किड्स हैं
मे बी सन और डॉटर, एंड उसकी वाइफ के जो किड्स हैं, सन एंड डॉटर. नाउ यू विल बी हैविंग द कन्फ्यूजन कि दोनों के ऑब्वियसली किड्स तो सेम होंगे. नो, ऐसा केस नहीं है. हो सकता है कि उसकी वाइफ का पहले एक बार डिवोर्स हो चुका है, दिस इज़ अ सेकेंड मैरिज. तो उसकी फर्स्ट मैरिज से जो भी उसके सन और डॉटर होंगे, जो भी उसके किड्स होंगे, वो इस मेल मेंबर के लिए अभी स्टेप होंगे. ऑब्वियसली स्टेप किड्स means the kids of this wife from her first marriage will be considered as the step kids for this male person. तो मेल के जो रियल बच्चे हैं एट द सेम टाइम उसके स्टेप किड्स भी माने जाएंगे, उसके रिलेटिव्स. सिमिलरली इज़ द केस विथ वाइफ. अगर इस मेल की पहले भी शादी हो चुकी है और उस मैरिज से कोई सन और डॉटर हैं, तो वो इस वाइफ के लिए क्या हो जाएंगे, स्टेप सन और डॉटर्स. तो आपके रियल किड्स भी एंड स्टेप किड्स भी इंक्लूडेड होंगे. So this is basically I have tried to make it more clear कि relatives की लिस्ट में कौन आता है. अब आप आगे बोलो कि सन और डॉटर्स के आगे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होंगे, मतलब कज़न ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऑब्वियसली वो इंक्लूड नहीं होंगे. मेल के केस में आप बोलोगे कि हमारे हमारे नाना नानी और हमारे दादा दादी के आगे जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, सॉरी दैट वोंट बी इंक्लूडेड. हाँ, वाइफ के साथ एक क्या बोल सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है कि हाँ, वाइफ के माँ एंड पापा के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वहीं हस्बैंड के माँ एंड पापा के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हम इसके रिलेटिव्स की बात करें. आई होप यू आर गेटिंग इट. अगर हम वाइफ के रिलेटिव्स की बात करते होते तो वाइफ के मदर एंड फादर के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आ जाते, तो उस समय हस्बैंड के मदर एंड फादर के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं आते. तो सिनेरियो चेंज होता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन आप किस इंडिविजुअल को फोकस करके उनके रिलेटिव्स की बात कर रहे हो. सो आई होप द सिचुएशन इज़ अ बिट क्लियर टू यू. इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज़ कमेंट बिलो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स टू. थैंक यू सो मच.